उत्तर प्रदेश में जिलों के नाम बदलने का चलन बहुत पुराना है। अभी हाल ही में फैजाबाद को अयोध्या और इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया था। इसी तर्ज पर अब मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग उठ रही है। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सोमवार को हनुमंत कथा के दौरान मांग उठाया कि मुरादाबाद का नाम माधव नगर होना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी कथा के दौरान कहा कि इस पीतल नगरी में काली माता का मंदिर और शीतला माता का मंदिर, सिद्ध बली बाबा का मंदिर है। इसके अलावा ब्रजघाट गंगा है। यहाँ रामगंगा नदी सहित कई और नदियां हैं। इसलिए ऐसे शहर को मुरादाबाद नहीं बल्कि माधवगढ़ कहना चाहिए। आइए दिखाते हैं इस वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री क्या कुछ कह रहे हैं। लोगों का जो भाव और हमें यहाँ आकर के पता लगा, कोई हमसे कह रहा था, बोले गुरुजी आपका यहाँ आना बहुत जरूरी है। हमने कहा क्यों? बोले यहाँ धर्म विरोधी भी बहुत रहते हैं। हम खटरी बांटते रहेंगे। ऐसी पावन भूमि जहां महाकाली भगवती विराजमान, शीतला माता विराजमान, और इतना ही नहीं, यहाँ के श्री शुद्ध बली हनुमान जी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे हनुमान जी की पावन नगरी है। एक यहाँ और पावन धाम है, हरिहर मंदिर। किसी कारणवश हरिहर मंदिर की पूजा तो बंद है, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि भीतर से आवाज आती है। अब वो आवाज यहां तक भी आ गई। अब तो हम कहेंगे जल्दी से जल्दी उस मंदिर की पूजा भी प्रारंभ हो जानी चाहिए। जब अयोध्या में राम जी बैठ गए, भगवान निकल आए, ओढ़त भय, अब हरिहर मंदिर में भी अभिषेक और रुद्राभिषेक हो जाना चाहिए। ऐसी नगरी जहां श्री राम बालाजी धाम के सभी ट्रस्टों के सदस्यों ने, श्री विनीत गुप्ता जी लोहिया, उनके पूरे परिवार, चारों भाई, परिवार के सभी सदस्य और ट्रस्ट के लोगों ने तर्ज पर समूचे भारतवर्ष में हनुमान जी के नाम का बहुप्रचार करने वाले, हनुमान जी के ही अवतार अंश के रूप में जिन्हें जाना जाता है, ऐसे परम पूज्य श्री परमनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत श्री नीम करोली वाले बाबा जी का स्थान भी यहाँ बना है। ऐसा मुरादाबाद है। अब इसको मुरादाबाद कहना भी उचित नहीं है। हमें ऐसा लगा, अब किसी को बुरा लगे तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। हमको ऐसा लगा जिस नगर में सिद्ध बली हनुमान मंदिर हो, हरिहर मंदिर हो, गढ़गंगा हो, शीतला माता मंदिर हो, कालका माता मंदिर हो, बैरनी शिव महाराज का मंदिर हो, नीम करोली बाबा का मंदिर हो, गंगा जी जहां प्रकट हुई हो, ऐसे मुरादाबाद कहने में इन मंदिरों की अवहेलना है। मुरादाबाद को माधव नगर कर देना चाहिए। हाँ, अब भारत में इतने नाम बदल गए। फैजाबाद अयोध्या हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, मुरादाबाद माधव नगर कर दिया जाए। कौन सा बड़ी बात है कि उपद्रव हो जाए, पर माधव नगर लेने से कई लोगों के पेट में अपच हो जाएगी। बाबा का विवादित बयान, मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग, तुरंत कल न्यूज छापे। बड़े महापुरुष हैं, लेकिन ये हमारा परिवार है। सच बताएं, इस भारत में लोकतंत्र है, इस भारत में चौथा स्तंभ मीडिया है। इसलिए आज भी गरीबों की आवाज और हमारे
जैसे छोटे लोगों की आवाज बुलंद है, क्योंकि भारत का चौथा स्तंभ अभी जीवित है। पत्रकार महोदय भरो, अगर मुरादाबाद माधव नगर हो जाए तो कोई दिक्कत है? हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ने, तुम्हें बुलडोजर चलवा देना। लोगों को लगेगा कि वो उपद्रव करने ही आते हैं। हम क्या बताएं, हमें हनुमान जी ने भेजे ही सच बोलने के लिए है। हमारे मुंह में टैप नहीं है। तो हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि हम मुरादाबाद उर्फ माधव नगर आए हैं। सबकी अपनी अपनी भावना होती है। हम बहुत स्पष्टवादी हैं। देखो, हम नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं और गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हम किसी भी मजहब के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम अपने सनातन का सम्मान नहीं छोड़ेंगे, अपने सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। खैर, हम सबकी जिज्ञासा, हनुमान जी की कृपा, इन संत जो बगल में महामंडलेश्वर जी विराजमान हैं, सभी दंडी स्वामी जी विराजमान हैं, सभी आचार्य संत विराजमान हैं और इस पीतल की नगरी के सभी पागल विराजमान हैं। आप लोगों की भक्ति, हनुमान जी की कृपा और हमारे श्री सन्यासी बाबा की दया से 3 दिन तक हनुमान कथा कहने का हमें जो सौभाग्य मिला है, ये भीम करोड़ी वाले बाबा की छत्र छाया, शीतला माता की कृपा है। जैसी हमसे टूटी टूटी बनेगी, हम आपको जीवन जीने की कला सिखाने के लिए हनुमान जी के चरित्र को आपके चित्त में प्रवेश कराने के लिए 3 दिन तक प्रयत्न करेंगे। हर हर मुझे फिर वो दो, फिर मैं अपना आप लोग बड़े मनोभाव से सुनना, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। ये मत मान के सुनना कि हम कोई कथाकार बैठा है, तुम्हारे घर का आदमी है, बैठा है, बस तुमने बैठा दिया सो बैठा है। बैठाने वाले हनुमान जी जो हमसे बनेगा हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को भी हम खूब खूब प्रणाम करते हैं। जितना भी परिवार जन हमारा बागेश्वर धाम के परिवार आए हैं और देश विदेश में लाइव टीवी पर देख रहे संस्कार पर, आपको बता दें, अभी तक इस मांग पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही आधिकारिक रूप से इस पर कोई फैसला किया गया है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस लाइन से जरूर लोगों के बीच हलचल पैदा हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी शहर का नाम आप ऐसे ही नहीं बदल सकते हैं। इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी शहर, गांव या गली का नाम बदलने से पहले स्थानीय लोगों के भावनाओं का सम्मान करना होता है। इसके बाद इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इससे लोगों की भावनाओं को कोई ठेस तो नहीं पहुंच रहा है। जानकारी के लिए बता दें, गली मोहल्ले का नाम बदलने में स्थानीय नगर निगम, पालिका जैसी संस्थाओं की अहम भूमिका होती है। वहीं अगर आप जिले या शहर का नाम बदलना चाहते हैं तो इसके लिए कैबिनेट तक प्रस्ताव जाता है। इसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद ही शहर या जिले के नाम बदलने के फैसले पर मुहर लगती है। वहीं जब कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो जाता है तब कहीं जाकर इसके बाद नए नाम का गजट पत्र कराया जाता है और फिर उस नए नाम पर आधिकारिक मुहर लगाई जाती है। आपको क्या लगता है, मुरादाबाद अब माधव नगर में बदल सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़ चैनल। नमस्कार।